महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो काम हुआ है वो पूरा देश देख रहा है। महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा भेदभाव, सबसे ज्यादा उत्पीड़न, सबसे ज्यादा घटनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही। हमने लड़की हूँ का नारा दिया, महिला उठ गई है, जाग गई है, कह रही है मेरा हक दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में हम बात उसकी करेंगे जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। जी हां, 5 राज्यों में चुनावी शोर है और इस बार महिलाओं पर बहुत जोर है। हालांकि पिछले कुछ राज्य के चुनावों से महिलाओं पर जोर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि महिला अपने सोच, अपने दिमाग से वोट डाल रही है। वो तय कर रही है कि किन राज्यों में किसकी सरकार बनेगी। जी हां, निर्णायक साबित हो रहा है महिला वोटर का मतदान और इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। लेकिन चूंकि ये पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज है और हम इसमें आंकड़ों के नजरिए से बात करते हैं, सबसे पहले आपका परिचय उन खास मेहमानों से करा दे जो पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज करने में बहस के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में पहुंच गए हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, विभाकर शास्त्री जी जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के और पॉलिटिकल एडवाइजर भी हैं प्रियंका गांधी के, आज राजकुमार भाटी जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के यहां पर साक्षात स्टूडियो में आए हैं पीएससी में पहली बार, तो बहुत स्वागत है आपका भी। लेकिन चलिए आंकड़ों की फायरिंग शुरू करते हैं क्योंकि उसी के नजरिए से आप भी समझ पाएंगे कि किसकी तरफ है देश में महिला वोटर का रुझान, किसको करनी होगी जरा और भी मेहनत। हम शुरू कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में महिला वोटर का हिसाब किताब। 2007, जल्दी से फायर कीजिए, 2007 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के पास 9% पुरुष वोटर थे। लिखते जाइएगा सर ताकि आप लोग को याद रहे। और सिर्फ 8% महिला टारगेट कर रही है इस बार प्रियंका गांधी। 40% सीट्स महिलाओं को दे रही है, उससे फर्क पड़ेगा। बीजेपी 17 और 16%, 1% का डिफरेंस था। अगला लाइए, बीएसपी 30% पुरुष और 32% महिलाओं ने वोट किया था बीएसपी के लिए। और समाजवादी पार्टी के लिए 25 और 26, लगभग बराबर 1% का यहां पर भी डिफरेंस दिखाई दे रहा है। सीधा पहुंचते हैं 2012 के विधानसभा चुनाव में, यानी 5 साल बाद जब फिर से चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी 11% पुरुष और 12% महिला वोटर के साथ। जल्दी से आंकड़ा दिखाइए हमारे दर्शकों को। ये देखिए 11 और 12% पुरुष और महिला का वोट मिला कांग्रेस पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को 16% और 14% पर वोट के। महिलाओं ने कम वोट दिया था बीजेपी के लिए 2012 में, फिर 27% बीएसपी और 25%, उनका ओवरऑल वोट गिरा और 27 और 25 पे पहुंचे। वहीं समाजवादी पार्टी को 3% ज्यादा पुरुषों से महिलाओं ने वोट किया, 28 और 31। लेकिन फिर आया 2017 का विधानसभा चुनाव जिसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, जिसमें मोदी के ही नाम पर उस समय चुनाव लड़ा गया था, योगी का चेहरा नहीं था। तब देखिए कांग्रेस कहां पर अटकी, 7% पुरुष, 5% महिलाओं ने वोट किया कांग्रेस पार्टी के लिए। अब 2017 में आपको दिखाते हैं भारतीय जनता पार्टी 38% पुरुषों ने और 3% ज्यादा महिलाओं ने वोट किया। बीएसपी पर आइए, 22 और 23 पर वो सिमट कर रह गए। समाजवादी पार्टी 23 और 20, यानी जो एक वक्त पर लोकप्रियता थी 2017 में अखिलेश यादव आते आते 20% यानी 3% पलट गया। पहले 3% ज्यादा महिलाओं ने वोट किया था आपको भाटी साहब और आप लोग सत्ता में आए थे। अब 3% महिलाओं ने हाथ खींच लिया और आप सत्ता में नहीं आ पाए। कुछ आंकड़े और जल्दी से आपको लोकसभा चुनाव और उसके दिखा देते हैं ताकि 14 और 19 दोनों लोकसभा चुनावों के आंकड़े अब हम आपको दिखाएंगे। अन्य भी हम दिखा रहे हैं 10% और 11%। चलिए लोकसभा चुनाव पर आइए। 2014 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी से करेंगे शुरुआत। 7-7 बड़ा तराजू चल रहा था उस समय, दोनों तरफ बराबर बराबर चल रहे थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी 43% पुरुष और 1% कम, 42% महिलाओं ने बीजेपी के लिए वोट दिया, बीजेपी की सरकार बनी। बीएसपी 16 और 23, ज्यादा महिलाओं ने, लगभग 7% ज्यादा महिलाओं ने वोट किया था बीएसपी के लिए। समाजवादी पार्टी 23 और 22, मार्जिनल डिफरेंस। उसके बाद सीधा 2019 के लोकसभा चुनाव पर आ जाइए, जिसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। 2019 में क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी 7 और 5, 2% और महिलाएं खिसक गई कांग्रेस पार्टी के हाथ से। ये हम लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी
50% पुरुष और 49% आपका गैप गिरा है। पहले महिलाओं ने ज्यादा वोट, तब भी एक ही का डिफरेंस था, सॉरी 43-42, और अब पहुंच गया 50 और 49 पर। 19-19 तराजू चला यहां पर बीएसपी के लिए भी, 18-18 समाजवादी पार्टी के लिए भी बराबरी का वो रहा, और अन्य को 6 और 9%। अब यूपी में तो मामला ऐसा लगता है कि आप लोगों को थोड़ा फायदा महिलाएं पहुंचा रही हैं, क्योंकि 2017 में 3% ज्यादा महिलाओं ने यूपी में वोट किया था, लेकिन लोकसभा चुनाव में 1% कम। क्या है इसकी वजह? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, क्योंकि सवाल यह पूछा जाएगा ना कि 33% आरक्षण हो, महिलाओं के मुद्दे हैं, उस पर आपने क्या किया है सुधांशु जी कि आपकी पार्टी को ही महिलाएं वोट दे? देखिए, आयुष्मान भारत हो तो वहां परिवार का केंद्र महिला मानी गई है। प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट देखिए, 15 अगस्त 2014 लाल किले की प्राचीर से उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कही। लोगों ने कहा ये तो नॉन पॉलिटिकल बातें हैं, इसका प्रत्यक्ष राजनीति से क्या मतलब है, और ये हमने करके भी दिखाया है। ऐसे राज्य, विषय उत्तर प्रदेश का है पर संदर्भ दे देता हूं, ऐसे राज्य जहां पर महिला पुरुष का अनुपात सबसे खराब था, उनमें से एक हरियाणा में, अब नवजात शिशुओं में उसमें बहुत बेहतरी हुई है पिछले 5-6 वर्षों में। तो यानी जमीन पे भी करके दिखाया। स्टार्टअप में हमने हर बैंक की हर शाखा का कम से कम एक SC/ST और एक महिला को आपको लोन अवश्य देना है, यानी महिलाओं के सशक्तिकरण की भी शुरुआत की। हम उसकी तो बात अलग कर रहे हैं कि हमने उज्ज्वला योजना दी, शौचालय उपलब्ध कराए जो महिलाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत आवश्यक थे। तो इस प्रकार से, और 100 बातों की बात यह किए कि आपको लग रहा है जो 2017 में सबसे हमको महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले काफी अधिक वोट क्यों दिया था? बहुत बड़ा कारण था लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में कानून व्यवस्था की जो स्थिति होती है, और एक व्यवहारिक बात है, कानून व्यवस्था की स्थिति में महिला ज्यादा अपने को समस्याग्रस्त महसूस करती हैं, इसलिए कहीं ना कहीं वो उस बात का प्रमाण था। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर पे मैं भाटी जी से पूछूंगी, लेकिन उससे पहले आपने जो 2-3 बातें गिनाई, सबसे पहले आयुष्मान कार्ड से शुरू किया, महिला को परिवार और घर में ही आप सीमित रखना चाहते हैं। उज्ज्वला की आपने बात की, एक सेकंड रुकिए ना सर, सिर्फ स्टार्टअप छोड़कर कि उसको भी लोन मिले, आपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को लेकर क्या किया है? 33% आरक्षण का मुद्दा हमेशा ऐसे, वो तो 40% टिकट दे रहे हैं ना इस बार महिलाओं को, बता रहा हूं, आप क्यों नहीं देते ऐसा कुछ? भारत के इतिहास में केंद्र के मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा महिला मंत्री कब हैं? इस समय मोदी जी की सरकार में। सबसे ज्यादा महिला गवर्नर कब हैं? मोदी जी की सरकार में। और जब तक स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी थी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज, सबसे पावरफुल कमेटी जो देश की सुरक्षा व्यवस्था तय करती है, अगर युद्ध होना है तो युद्ध कौन होगा नहीं होगा तय करने में 2 महिलाएं थीं। भारत के इतिहास में कभी नहीं रहा। इनकी क्या है, 40% दे रहे हैं। जानते क्या है, पुराने जमाने में क्या होता था, महिलाओं को बड़ा दोयम दर्जे का जब माना जाता था, मानसिकता थी, तो घर का सबसे खराब कोना दे दिया था, यहां बैठ जाओ जाके बस, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, जहां कुछ नहीं है, फटक चंद गिरधारी, ना लुटिया ना थारी, कहे उत्तर प्रदेश में 40% देंगे, कहिए ना पंजाब में देंगे, बोलिए 40% देंगे, उत्तराखंड में ना, हमने तो करके दिखाया। आप तो बाहुबली कहते हैं ना। अरे भाई, हमने तो करके दिखाया। मैंने पहले बोल दिया कि सबसे ज्यादा गवर्नर, सबसे ज्यादा मंत्री कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज में, हमने तो करके दिखाया। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बताया तो भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा इस समय है, सबसे ज्यादा महिला मंत्री। भाटी जी आपके साथ शुरुआत कर रही हूँ, कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर में आपका देखिए ना सर, 17 में क्या हाल हुआ, 17 के आंकड़े जरा दिखाइए। 23% पुरुष, 20% महिलाएं, गिरता चला गया। और आप लोग कहते थे अखिलेश यादव की लोकप्रियता एकदम अपरंपार है और महिलाएं सब उनके लिए वोट करेंगी, क्यों नहीं भरोसा हुआ महिलाओं को अखिलेश यादव पर? नहीं, एक तो जब वोट पड़ते हैं तो मैं समझता हूं कि इसमें कैसे पता चल जाता है कि कितनी महिलाओं ने वोट दिया, कितने पुरुषों ने, इस पे मुझे संदेह है। ये CSDS लेकिन मैं आपके आंकड़े सही मान ले, उनका मामूली सा सैंपल होता है, 1000, 1500, 2000 सैंपल पे वो अपने रिजल्ट दे देते हैं। लेकिन ये आंकड़े मैं सही मान लेता हूँ, तो ये जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में 2014 में भी महिलाओं ने 1% पुरुषों से कम वोट दिया, और 2019 में और भी कम दिया। तो इसका मतलब महिलाएं भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं कर रही हैं, खास तौर से माननीय मोदी जी को पसंद नहीं कर रही हैं। एक तो इस आंकड़े का ये जो इसका नतीजा ये निकलता है। दूसरे जो सुधांशु जी कह रहे थे, उत्तर प्रदेश में इन 5 साल में महिलाओं को, बहन बेटियों को जितना अपमानित किया गया है, तरह तरह की परेशानियां उनके सामने आई हैं, और खुद मुख्यमंत्री ने, आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश की शिक्षा मित्र महिलाओं ने अपने सिर मुंडवा दिए थे आंदोलन के तहत कि हम सिर मुंडवा के प्रदर्शन करेंगे। तो इतने संवेदनहीन हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि इनके पिछले जन्मों के पाप हैं, और कई बेटियों को
जरा जरा सी बात पर ट्वीट करने पे, नारे लगाने पे जेल भेजा गया। तो ये कह रहे हैं ना कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ है। क्या कहा था गृह मंत्री ने? सोने की चेन पहनकर महिलाएं निकल सकती हैं रात में। बिल्कुल। और एक जमाना था रात में निकल सकती है, एक जमाना था जब शाम होते ही महिलाओं को उत्तर प्रदेश में लगता था कि अब बाहर निकलना खतरे से। लॉ एंड ऑर्डर वो कह रहे हैं कि दुरुस्त हुआ, इसलिए महिलाएं विश्वास कर रही हैं। एनसीआरबी के आंकड़े अगर उठाकर देखेंगे तो महिलाओं के प्रति अपराध उत्तर प्रदेश में बढ़े हैं इन 5 सालों में। वर्तमान पिछले जो आंकड़े लेटेस्ट आए हैं उनमें महिला अपराधों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है भारत में। दूसरी बात, रेप के ऐसी घटनाएं हुई हैं, छेड़छाड़ की ऐसी घटनाएं हुई हैं कि बेटी थाने में जाती है, उसकी शिकायत दर्ज नहीं की जाती, वो अधिकारियों से शिकायत करती है, घूमती रहती है, आके घर में आत्महत्या कर लेती है। सवाल पूछूं आपसे, उत्तर प्रदेश 2017 में जो 3% आपका वोट घटा था, गायत्री प्रजापति याद है आपको, जिस पर रेप का इतना संगीन इल्जाम था, और अखिलेश यादव चुनाव में बार बार हम लोग शोज करते थे, सवाल पूछते थे, और अखिलेश यादव उनको मंच लिए घूम रहे थे। पूरे 5 साल में एक केस ढूंढ के आप लाओगे? गायत्री प्रजापति पे मुझे जवाब दो ना। हाँ, मैं दे रहा हूँ। गायत्री प्रजापति अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं, जेल में है, सजा मुकदमा चल रहा है। लेकिन एक बलात्कार के आरोपी को लेकर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी जी, मैं बोलता रहा हूं अंजना जी, मैं बोलता रहा हूं, पूरे 5 साल में अखिलेश यादव को घेरने के लिए, समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाने के लिए एक तलाश करके लाते हैं गायत्री प्रजापति। मैं 100 गिनवा सकता हूं इन 5 साल में। आपको कुलदीप सेंगर याद नहीं है? उन्नाव केस, बिल्कुल याद। 8 महीने तक वो लड़की भटकती रही, उसका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। वो मुख्यमंत्री से मिलने गई, मुख्यमंत्री उससे मिले नहीं। कुलदीप सेंगर के साथ मुख्यमंत्री चाय पी रहे थे, उसके पिता की हत्या ने दिखाया। उस लड़की ने आत्महत्या का प्रयास किया, उसके पिताजी की पिटाई की कुलदीप सेंगर के गुंडों ने, उसकी मृत्यु हो गई। हाथरस में, कासगंज में क्या हुआ? लड़की की हत्या कर दी गई, रेप हुआ, सामूहिक बलात्कार। सरकार कह रही कोई रेप नहीं हुआ, और उस लड़की की डेड बॉडी जबरन घर वालों से छीन के, उनके ऊपर लाठियां चला के, मिट्टी का तेल डाल के जला दी गई। ये महिलाओं का अपमान नहीं है? ये किस मुंह से महिला अधिकार की बात करते हैं? मैं इस पर उनसे जवाब लूंगी। जल्दी से एक बार आपसे जवाब लेती हूँ शास्त्री जी। 40% आप वहां पर टिकट दे रहे हैं, वो कह रहे हैं जहां ना लुटिया ना थारी, वहां पर दे रहे हैं। पंजाब में दीजिए ना सर। ये देखिए, हमारे सुधांशु जी ने जो कहा, मैं सुधांशु जी का बड़ा सम्मान करता हूं प्रवक्ता के तौर पे, इसलिए सम्मान करता हूं कि ये इतनी मिठास से झूठ बात को भी, झूठ तत्व को भी सच रख देते हैं कि इनकी मैं तारीफ करता हूं कि जिस तरीके से बोलते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं सुधांशु जी को कि इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की बात करी। लॉ एंड ऑर्डर लखीमपुर में क्या हुआ साहब? गृह राज्य मंत्री आपके टहनी साहब के लड़के साहबजादे किसानों के ऊपर अपनी गाड़ी कुचल देते हैं, और आज पूरा पार्लियामेंट का सत्र खत्म हो गया और उनसे बोला जा रहा है इस्तीफा दे दे, प्रधानमंत्री कुछ बोलते नहीं। तो लॉ एंड ऑर्डर किस चीज की आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं? लखीमपुर में क्या हुआ, जैसे हमारे सहयोगी ने बताया हाथरस में क्या हुआ, ये सब बातें जो है लॉ एंड ऑर्डर की नहीं। हम जो मुद्दा, जो हमारा नैरेटिव है, प्रियंका जी का नैरेटिव है, कांग्रेस का नैरेटिव है, वो है महिला सशक्तिकरण, महिला वुमेन एम्पावरमेंट। हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि महिला, जैसे आपने कहा, हम लोग ये चाहते हैं कि जो महिलाएं हैं वो भी पुरुष के बराबर अपने आप को समाज में खड़ी कर सके, लड़ाई लड़ सके, और अपनी ताकत को। पर लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, खाली यूपी के लिए क्यों है सर? उसका भी तो जवाब दीजिए। पंजाब में आप लोग मजबूत है, वहां दीजिए ना, तब मानेंगे कि आपको महिलाओं की सशक्तिकरण में असल विश्वास है। देखिए अंजना जी, ऐसा है कि प्रियंका गांधी जी जो है वो है महामंत्री उत्तर प्रदेश की। हाँ। अच्छा, तो प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी की सोच अलग अलग है? नहीं, सोच अलग अलग नहीं। हर राज्य का चुनाव अलग तरीके से लड़ा जाता है। हर राज्य का जो चुनाव लड़ रहे हैं, महिलाओं को सशक्तिकरण नहीं कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं तो चुनाव तो हम सभी चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव हो रहा है, आज जो डिबेट हो रही है तो चुनाव पे डिबेट हो रही है। मतलब आपकी स्ट्रैटेजी है? नहीं तो स्ट्रैटेजी है, उनको लग रहा है कि यूपी में इससे फायदा होगा। इनकी स्ट्रैटेजी कमंडल है, इनकी स्ट्रैटेजी मंडल है, हमारी स्ट्रैटेजी महिला सशक्तिकरण है। जो भी समाज को पसंद होगा समाज अपना लेगा। हो गया मामला। इनकी स्ट्रैटेजी और स्टेटस कैसे बदलता जा रहा है। अब इन्होंने बोला कि प्रियंका जी उत्तर प्रदेश की हैं, तो वो उत्तर प्रदेश के बारे में बोलेंगी। हम बहुत बचपन में सुने थे कि जब इंदिरा जी बाहर हो गई थी सत्ता से और कांग्रेस को 80 में इंदिरा जी को वापस लाना, क्या नारा लिया था? इंदिरा लाओ देश बचाओ। तब देश था कनेक्शन। तो इंदिरा जी अध्यक्ष थी 1998 में, प्रियंका जी अध्यक्ष नहीं है कांग्रेस पार्टी। आ रहा हूं उस पे। फिर जब सोनिया जी को राजनीति में लाना था तो अब देश गया किनारे। नारा था सोनिया लाओ कांग्रेस बचाओ। अब क्या है? प्रियंका लाओ भैया बचाओ, क्योंकि यूपी छोड़ो अमेठी भी नहीं बचा है। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, एक बात जो इन्होंने कही
भाटी साहब ने, आपने कहा ना गायत्री प्रजापति को क्यों साथ में लेके घूमते थे। अरे गायत्री प्रजापति से जैसा सक्षम इकोनॉमिक स्टार्टअप मिलेगा आपको। स्टार्टअप छोड़िए, शूटअप छोड़िए, रॉकेट अप है जो 10 साल में गरीबी की रेखा के नीचे से बढ़ते हुए 150 करोड़ की प्रॉपर्टी तक पहुंचता है। कुलदीप सेंगर की पार्टी वाला कैसे गायत्री प्रजापति का नाम लेगा सर? आप लोग तो कुलदीप सेंगर वाली पार्टी के हैं प्रभु। आप लोग के तो पुलिस वाले बैठकर बोले कि रेप हुआ ही नहीं है हाथरस में। अरे आप मेरी बात तो सुनिए, रेप हुआ ही नहीं, आपने बड़ा अच्छा याद दिलाया। याद करिए बुलंदशहर रेप, जिसके ऊपर आजम खान ने कहा था ये पॉलिटिकल है, हाई कोर्ट से फटकार पड़ी, वापस लेना पड़ा। याद करिए वो कांड जिसमें 2 बहनों ने आत्महत्या कर ली थी गैंग रेप के आरोप में, क्योंकि वो दोनों भाई जो थे वो सत्ताधारी दल से साथ थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली और उसके बाद बयान आया लड़कों से गलती हो जाया करती है। इसलिए तुलना एक समान स्थिति में की जानी चाहिए। और तीसरी बात, लॉ एंड ऑर्डर पे एक और बात, कुलदीप सेंगर पर कुछ नहीं बोलिएगा। हम तो कह रहे हैं कुलदीप सेंगर डिफेंड करते रहते हैं ना कुलदीप सेंगर करते रहे कुलदीप सेंगर को। एक बार ये डेटा दिखा रहे ग्राफिक्स के डेटा नहीं, अंजना जी वो जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस निकलवाइए। कुलदीप सेंगर पर सीबीआई इंक्वायरी डीजीपी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषित की। टेनी जी को डिफेंड कर सकते हैं दोनों हाई कोर्ट ने ना, डीजीपी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। मैं बताता हूं हाई कोर्ट में डीजीपी क्या कहा। डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषित की थी कि डीजीपी तो माननीय कुलदीप सेंगर क्या लखीमपुर पे जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब देखिए ये गलत। अरे इनका बाकी छोड़िए, आजम खान ने संसद के अंदर सभापति की पीठ पर बैठी हुई महिला के साथ बदतमीजी की और माफी मांगने से इनकार किया और 5 दिन तक अड़े रहे अखिलेश जी। अरे जब वो लोकसभा की सभा पीठ पर बैठी हुई महिला के साथ ये बर्ताव कर सकते हैं तो इनके मोहल्ले थाने में क्या होता होगा। और ये कहने रिपोर्ट की बात, ये मुजफ्फरनगर का दंगा क्यों हुआ था? क्योंकि लड़कियों को छेड़ते थे और जब पुलिस पे रिपोर्ट कराई, पुलिस ने कार्रवाई की तो कार्रवाई पलटी नहीं गई, लड़की घर वालों पे केस कर दिया गया, क्योंकि वो एक विशेष समुदाय के थे जिसमें आपको अपना नजर आता था। महिला में भी हिंदू मुस्लिम खोज ही लिया आपने। महिला के इशू में भी हिंदू मुस्लिम इन्होंने खोजा क्योंकि भाटी जी जवाब आरोपी माई। सुधांशु जी मैंने आपकी बात सुन ली। इस भारतवर्ष में आप मुझे रिसर्च करके बताते हैं, खोज करके बताते हैं, एक ही राजनीतिक पार्टी ऐसी है जो बलात्कारियों के समर्थन में तिरंगे झंडे लेकर सड़कों पर जुलूस निकाल सकती है। उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। कठुआ में एक बेटी के साथ रेप हुआ, इनके वहां के प्रदेश अध्यक्ष, इनके लोकल विधायक, इनके कार्यकर्ता हाथों में तिरंगे झंडे लेके बलात्कारियों के समर्थन में जुलूस निकाल रहे थे। उत्तर प्रदेश, जिसका बात कर रहे हैं कुलदीप सेंगर की, हाई कोर्ट ने जब पूछा कुलदीप सेंगर की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, तो इनके जो अटॉर्नी जनरल थे वो हाई कोर्ट में ये कह रहे थे कि हमें सबूत नहीं मिले हैं। और जब हाई कोर्ट ने कहा कि हम इसे सीबीआई को दे दें तो सरकार ने तुरंत सीबीआई को दे दिया उससे बचने के लिए। और 24 घंटे के अंदर कुलदीप सेंगर की गिरफ्तारी हो गई। जिन्हें सबूत नहीं मिल रहे थे 24 घंटे में सीबीआई को सबूत मिल गए। इनके डीजीपी माननीय कहकर उसे संबोधित कर रहे थे, माननीय विधायक कहकर अभियुक्त को, जो बलात्कारी का आरोप था, बलात्कार का आरोपी था, अगर आप इसमें जा रहे हैं भाटी जी, मैं चैलेंज करता हूं, क्यों बोला था सरकार ने? क्योंकि पहली एफआईआर में कुलदीप सेंगर का नाम नहीं था। जब पीड़िता ने दूसरी बार में कुलदीप सेंगर का नाम दिया तो कार्रवाई हुई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की थी, पीड़िता शुरू के दिन से नाम ले रही थी उसका, शुरू के दिन से नाम ले रही थी। अच्छा सुनिए, एक बात समझा दीजिए, पीड़िता एक बात समझ, पीड़िता के पिता को थाने में ले जाकर क्यों पीटा गया? सुनिए, वो तो देखा होगा ना। अरे भाई आप सुनिए ना, ये तो पीड़िता की बात कर रहे हैं, शक्तिशाली महिलाओं के साथ। ये मायावती जी के साथ क्या किए थे? मायावती जी खुद बयान दिए हैं कि हमारे साथ दुर्व्यवहार भी करने का प्रयास था, जान से लेने का प्रयास था, और पकड़ पकड़ के विधायकों को जातिवाचक शब्दों के साथ पकड़कर वहां पुलिस के कप्तान की उपस्थिति में जो किया जा रहा था, अगर उस समय स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी हमारे नेता न पहुंचे होते तो मायावती जी का खुद बयान है कि उनकी जान खत्म कर दी जाती। ये तो मुख्यमंत्री के साथ किया आपने, जो पूर्व मुख्यमंत्री रही। आप तो महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में जाकर ममता बनर्जी का बड़ा सम्मान करके आए। दीदी, ओ दीदी, ये महिलाओं का सम्मान है आपके मन में। आपके उत्तर प्रदेश में सदफ जफर का नाम सुना है? सदफ जफर जो सोशल वर्कर है, जो केवल वीडियो बना रही, फेसबुक लाइव कर रही थी एक प्रदर्शन का, उसको उठा के जेल भेज दिया गया, उसके ऊपर एनएसए लगाया गया। ये महिलाओं का सम्मान। दिशा रवि, स्कूल की लड़की, उसको आपने जेल भेज दिया। और आपकी पार्टी की बड़ी अच्छी छवि बनी है। सुनिए सवाल सुनिए सर, आपकी पार्टी की तो बड़ी अच्छी छवि बनी। आप कर्नाटक के आपके विधायक ने जो विधानसभा में बोला। अंजना जी पहले मुझे बोलने दीजिए।
आप जो सवाल पे आ रही हैं वो उसका भी जवाब मैं आपको दे दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी का भी ग्राफ दिखा रहे हैं, जरा देख लीजिए उसको। ग्राफ छोड़ दीजिए, ग्राफ तो हम लोग देखते रहते हैं, ये तो चुनाव है, ग्राफ की बात नहीं हो रही है। मान चुके हैं कि महिलाओं ने रिजेक्ट कर दिया है। अगला चुनाव आपको जो 2022 का विधानसभा का चुनाव जब रिजल्ट खुलेगा तब मैं आपके साथ यही डिबेट करूंगा और तब आपसे पूछूंगा ये ग्राफ जो आप दिखा रही हैं तब क्या ग्राफ में हमारा ऊपर परसेंटेज जाएगा, तब आपसे डिबेट करूंगा, वो तब की बात है। आज जो बात हो रही है महिलाओं की जो बात हो रही है, देखिए ये बलात्कारियों की पार्टी, ये बहुबलियों की पार्टी, ये भाजपा, सपा, बसपा, ये छोटी छोटी पार्टियां जो हैं, इन पार्टियों से कांग्रेस हम लोग अपने आप को तुलना नहीं करते हैं। हम लोग ना बलात्कार, भी छोटी पार्टी है, अब बड़ी हो गई है। बीजेपी दो सांसद की पार्टी थी, अब बड़ी हो गई है। मैं उसका सम्मान करता हूं, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बहुबली की जो राजनीति है, ये बलात्कारियों की जो राजनीति है, ये भाजपा, सपा, बसपा करती है, कांग्रेस नहीं करती है। आपका जो सवाल था कर्नाटक पे, जो हमारे विधायक ने जो बोला, उसका जवाब प्रियंका जी ने दिया। क्या जवाब दिया? प्रियंका जी ने बोला ये गलत बात है, उनको माफी मांगनी चाहिए, उन्होंने माफी मांगी। माफी मांगना काफी है, उस माइंडसेट का क्या इलाज है? नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप शास्त्री जी? ऐसे विधायक होंगे देश में, ऐसे लॉ मेकर्स होंगे इस देश में जो बलात्कार के बारे में कहे कि उसका आनंद लो। ऐसे लॉ मेकर चाहिए, ऐसे लॉ मेकर, शर्मनाक है कि आपकी नेता बोले कि माफी मांग लो, माफी मांग लिया, भूल जाइए। ऐसे लॉ मेकर चाहिए जो गृह राज्य मंत्री है, जिनका लड़का किसानों के ऊपर गाली कुचल देता है, वैसा मंत्री चाहिए। एक तरफ शास्त्री जी थे जिन्होंने रेल एक्सीडेंट हुआ, इनका कोई लेना देना नहीं, वो इस्तीफा दे के आ गए। ऐसे कांग्रेस के मंत्री थे उस जमाने। कब तक शास्त्री जी का नाम गिनाते रहिएगा? कब तक की बात नहीं हो रही, बात आज बताइए ना, विधायक पे बताइए, हम विधायक पे पूछते हैं, आप शास्त्री जी पे जाते हैं। आज की बात हो रही, तो टेनी क्या कर रहे हैं आप मुझे बताइए। तो आप उनका प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सांसद मेरा मंदिर है, और जहां तक मेरा को सांसद की जानकारी है, सांसद महोदय हमारे साथ खड़े हुए हैं, मंगलवार को प्रधानमंत्री जी का दिन होता है लोकसभा में, और बुधवार को दिन होता है राज्यसभा में। ना प्रधानमंत्री जी मंगल को जाते हैं, ना बुध को जाते हैं, संसद चलता ही नहीं है, संसद में कोई डिबेट ही नहीं होती है, तो हम लोग किस चीज पर चर्चा करें? ठीक है, इसका एक जवाब दीजिए, फिर हम वापस महिलाओं के इशू पर आएंगे, क्योंकि अब तो आपकी पूरी मशीनरी सर, यूपी में चुनाव है, अब तो तमाम मंत्री जाएंगे, और यही आरोप लग रहा है कि पीएम नहीं पहुंच रहे, संसद में काम नहीं हो रहा है, संसद में जो काम नहीं की बात है उस पे मैं नहीं आता है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आके कुछ और बोलते हैं, बाहर निकलती बुद्ध पे राहुकाल छा जाता है, आचरण बदल जाता है। चलिए वो छोड़िए, उस पे आप अपना कहेंगे मैंने अंदर ये बोला बाहर ये बोला। जो आपने दिए डिस्कशन के लिए मुद्दे, जिनको आज आप टीवी डिबेटों में आप कहते हैं बहुत बड़े मुद्दे, किसान और महंगाई, दोनों हमने एक्सेप्ट किया, और दोनों के डिस्कशन के बाद भाग खड़े हुए। साल भर के बाद जब 800 किसानों दोनों में आपने डिस्कशन नहीं होने दिया, ये मुझे समझ में नहीं आता भाई। किसान और महंगाई पे क्यों नहीं जब आप डिस्कशन होने नहीं दे रहे है। और तो और महंगाई पे रैली की जाके जयपुर में और यूपी में हिंदुत्व बनाम हिंदुत्व भाषण करने लगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, देश की जनता ने आपका आचरण देखा, और महिलाओं पे बात करें। आप कह रहे हैं कि आप हमारी पार्टी से कोई तुलना नहीं, सही बात है, हमारे यहाँ किसी नैना साहनी को तंदूर में नहीं जलाया गया, हमारे यहाँ भव्य देवी कांड नहीं हुआ, हमारे यहाँ जिस ढंग का जवाब दिया गया है आपके विधायक ने ऐसा नहीं किया, और हमारे किसी नेता ने जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया था। इसलिए वाकई आपकी हमारी तुलना नहीं है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, अपने विधायक को दिल्ली नहीं तलब कर सकती हूं, क्या बात? आप अपने मंत्री को क्यों नहीं हटा देते? आइए उस पे आइए, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। बिल्कुल, गृह राज्य मंत्री हैं टेनी, और इसके बावजूद एसआईटी ने उनके बेटे के खिलाफ रिपोर्ट दी है, तो ये वो आरोप वापस ले लेंगे ना, सरकार ने किसी प्रकार का पक्षपात किया है। सुप्रीम कोर्ट के कहने पे दी है। अब सुनिए, तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे तो एसआईटी बनी। चलिए, एक लाइन और बोल दूं? मैं एक लाइन जोड़ दूं? एक लाइन सुनिए। चलिए, कहा था ना खुद उन्होंने, आप लोग उनके बेटा मिल रहे थे, हर रिपोर्टर जाके उनका इंटरव्यू कर रहा था, लेकिन पुलिस को नहीं मिल रहे थे, उनके घर पर नोटिस चस्पा किया जा रहा था। फिर वो रेड कार्पेट पर चलकर खुद ही गए थाने, तब पूछताछ हुई। उनके पिता रोज इंटरव्यू देते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि अगर मेरा बेटा गुनहगार हुआ मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब तो एसआईटी की रिपोर्ट आ गई है ना, जिसमें वो बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी कह रहे हैं। तो क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे? कह रहे हैं ना कि कॉन्स्पिरेसी है सर, फिर भी आप लोग बचा रहे हैं। देखिए, ब्राह्मण वोट, वही तो बात कर रहा हूं, 120B का मुलजिम बनाया गया है, कॉन्स्पिरेसी साबित होगी, बिल्कुल कार्रवाई होगी। एसआईटी 120 का मुलजिम भी और गृह मंत्री भी बेटा भाई, अरे भाई यहाँ तो बात सुनिए, अरे सुनिए कर रहे हैं, अरे सुनिए, कोई मॉरल राजनीति पे। अब मॉरल, दोनों मॉरल जवाब देता हूं। अरे आपके मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं अगर मेरा लड़का मुलजिम पाया जाएगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। एसआईटी की रिपोर्ट आ गई, उसके बाद पत्रकार जाते हैं उनसे बात करने, उनकी गर्दन पकड़ लेते हैं।
ऐसा मंत्री चाहिए आपको? अब मैं जवाब दे दूं। गृह राज्य ऐसा मंत्री ने कम से कम ये तो नहीं कहा, सुनिए अरे भाई आप बोल चुके हैं, मैं बोल लूं। गृह राज्य मंत्री ने कभी ये तो नहीं कहा कि जो हुआ वो सही हुआ। ये सैकड़ों कारसेवकों को गोली चलवाने के बाद कहते हैं मैंने मरवाया। मैंने तो कहा इन्होंने 5000 सिखों के मरने के बाद कहा बड़ा पार्टी हमारा कोई लेना देना नहीं। जस्टिफिकेशन अंजना और यहाँ क्या एक वाक्य दिखाइए जहां टेनी ने कहा हो कि हाँ जो मारे गए वो ठीक था, यहाँ 5000 मारे गए तो ठीक था, सैकड़ों गोली चला के मारे गए तो मैंने मरवाया, और आगे यहाँ सवाल कर। तो बताइए महिलाओं के लिए अखिलेश यादव क्या नया लाए हैं, कैसे लोकप्रियता हासिल कर रही है जो पिछली बार गिरी थी 2017 में। बीएसपी ने एक बार एसपी का आंकड़ा जल्दी से दिखा दीजिए दर्शकों को, बोलिए। पहली बात तो समाजवाद का मतलब ही महिला पुरुष की बराबरी है। महिला पुरुष में जाति के आधार पर भेदभाव ना हो, लिंग के आधार पर भेदभाव ना हो, रंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, यही समाजवाद का मतलब है। दूसरी बात, कितना समाजवाद बच गया। दूसरी बात, इनकी जो विचारधारा, जिस विचारधारा से मौलिक विचारधारा ही इनकी महिलाओं के खिलाफ है। ग्राफ इनके आदर्श हैं तुलसी और मनु। एक बार ग्राफ देखिए अपना। और तुलसी और मनु दोनों महिलाओं के खिलाफ हैं। आप सुधांशु जी से पूछें क्या ये उनकी निंदा करते हैं जो तुलसी और मनु ने महिलाओं के खिलाफ लिखा है, महिलाओं को अपमानित किया है। मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के श्लोक में लिखा है कि 10 आचार्यों से, सुनिए 10 आचार्यों से एक पिता, फर्जी बात नहीं चलेगी, एक पिता, और सुनिए 1000 पिताओं से एक माता है। क्या बात करते हैं मनु की बात? सुनिए भाई, आप वही लोग हैं जो कन्या पूजन करते हैं नवरात्र में, लेकिन कन्याओं को पढ़ाना नहीं चाहते, उन्हें सशक्त करना नहीं चाहते। मनुस्मृति कहाँ पढ़े? मनुस्मृति कहती है, सुनिए। अच्छा मनुस्मृति छपी कब थी बताइए? मैं बताता हूँ। बोलिए। अरे सुनिए, अरे आप मनु की निंदा करते हैं 1910 से पहले। मनुस्मृति की निंदा करते हैं, मनु की निंदा करते हैं। अरे भाई मनुस्मृति तो बताओ ना, पढ़े हो कितने अध्याय मनुस्मृति में? सुन तो लें। बोलिए मनुस्मृति के 2 श्लोक बताइए मनुस्मृति के। जी कुछ नहीं पता मनुस्मृति का एक श्लोक? अच्छा एक बता दीजिए। अरे मैं बता रहा हूं भैया। अच्छा एक बता, मैं बता रहा हूं, बताइए। मनुस्मृति कहती है कि महिला को कभी स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए, वो स्वतंत्र रहने योग्य नहीं है। भाई पढ़े अगर बोल दिया तो, अगर बोल दिया तो, हाँ मैं बता रहा हूं, सुनो, अगर नहीं पढ़े ये, अगर बोल दिया, अगर नहीं पढ़े, अगर मैंने मनुस्मृति का श्लोक बोल दिया तो, अगर बोल दिया तो बोलिए, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, बोल दिया। अब बोलिए आप। इसमें तो कहा गया यत्र नार्यस्तु देवता। अरे सुनिए, तो यही है। सुनो, आप पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति। अब आपको बताता हूं, देखिए संबित बात मत बनिए, सुनिए मेरी बात, सुनिए, बहस मत करिए। जब आपने पूछा, नहीं सुनिए, जब आपने पूछा है, ये मैंने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है, लेकिन आप छिपा रहे हैं ना। ये जो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते का मतलब है, मनुस्मृति उठा के पढ़िए। शादी के समय पे लड़की को आभूषणों से सजाया जाए, उसको दान दिया जाए, इसको पूजनते कहा गया है मनुस्मृति में। वो पूजा नहीं है, सम्मान। और हम कह रहे हैं पूजा मत करो, सशक्त करो उसे शिक्षित करो, उसे रोजगार दो। हम पूजने के लिए कब कह रहे हैं? यही तो गुमराह आप करते हो, लोगों को बहकाते हो, कहते कुछ हो करते। हमें ये पता है कि आप महिलाओं को 2 दर्जे का नागरिक मानते हैं। हमें ये पता है कि आप पूजने का मतलब ये है दान देने के लिए महिलाओं को 2 दर्जे का नागरिक मानते हैं। हमें ये पता, क्योंकि आप मनु के उपासक हैं। अपनी बात को सिद्ध करने का हक वाली खुशी इस चीज की है कि जो हमने नैरेटिव सेट करा चुनाव का, महिला सशक्तिकरण का, वुमेन एम्पावरमेंट का, आज सारी पार्टियां उस पर डिबेट कर रही हैं। सब चाहती हैं कि महिला का वोट हमें मिले। क्या इतना खुश शास्त्री जी को होना चाहिए प्रदीप गुप्ता जी? वो कह रहे हैं कि इन्होंने महिला सशक्तिकरण का एजेंडा इस बार यूपी चुनाव में सेट कर दिया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो बात कर रहे हैं। मिस्टर गुप्ता, आपके हिसाब से आंकड़े क्या कह रहे हैं? किस तरफ महिलाएं झुकती दिख रही है? किसकी लोकप्रियता हावी है उन पर? देखिए, महिलाएं जो है पिछले 15 साल में खुद डिसीजन लेने में सक्षम है। नाउ वी से कि वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेती है। पहले पुरुषों के ऊपर डिपेंड रहती थी, तो इसमें कहीं कोई शक या सवाल नहीं है। तो अब जो 50% जो वोट है वो बिल्कुल उनका ही 50% वोट है, जो पहले पुरुष प्रधान देश होने के चलते पुरुष बताता था कि किसको वोट करना है। ये एक आज की हकीकत है, और उसके चलते राजनीतिक पार्टियां जो हैं महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास कर रही हैं। इस पर कहीं कोई शक नहीं है। अब रह गई बात कि किसकी तरफ जाता दिख रहा है, तो अब यदि उत्तर प्रदेश की बात या देश की बात करें तो पिछले 7.5 सालों में देश के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और प्रदेश में 5 साल से योगी जी की सरकार है। तो इस समय नेचुरली जो है
सोशल वेलफेयर स्कीम के तहत जन कल्याणकारी योजनाओं के तरफ भी आप यदि देखें तो सबसे ऊपर महिलाओं के हित को पाएंगे। और उसके चलते नेचुरली है कि आज की डेट में बात करें, यदि चारों पार्टी की जो उत्तर प्रदेश के अंदर प्रमुख पार्टियां हैं, तो उसके अंदर भाजपा का जो वोट है महिलाओं के प्रति अभी तक जो हमने देखा है, अभी तक जो चुनाव हुए हैं उसके आधार पे मैं कह रहा हूं कि उसमें भारतीय जनता पार्टी दूसरी पार्टियों से कहीं आगे नजर आ। 3 राज्य प्रदीप जी जहां पर महिलाओं ने एक सेकंड 3 राज्य गिनाइए जहां पर महिला वोटर निर्णायक रही, राज्यों के ही चुनाव, क्या हम माने कि बंगाल हो, ओडिशा हो, बिहार हो, 3-4 राज्य जहां पर निर्णायक सबसे पहले बिहार, दूसरा बंगाल, सबसे पहले बिहार, जो कि आप देख ही रहे थे कि कैसे रैली हो रही थी महागठबंधन की जो है तेजस्वी प्रसाद यादव की, और उलट नीतीश कुमार जी की रैली में बड़ी मुश्किल से कोई लोग नजर आते थे और उनको कितना फ्रस्ट्रेशन था कि उन्होंने कह दिया। ये उसका बड़ा कारण ये था कि अमूमन महिलाएं कम संख्या में किसी भी रैली में जाती हैं और रिजल्ट आपके सामने है। उसके बाद बंगाल ले लीजिए, बंगाल के अंदर भी महिला और पुरुष के वोट प्रतिशत में टीएमसी के प्रति हमारे सर्वे, और उसको हमने वेट भी किया रिजल्ट के साथ, तो 5% महिलाओं ने पुरुष के अपेक्षा टीएमसी को ज्यादा वोट किया। तो ये 2 बहुत बड़े उदाहरण हैं। और उड़ीसा में तो पिछले 5 टर्म से लगातार जो है नवीन पटनायक जी की जो योजनाएं हैं और महिलाएं जो है, मैंने खुद उड़ीसा में सर्वे किया, वो केवल बोलती है हमको तो शौक पता है, शौक, और नवीन बाबू पता है, दूसरा कुछ नहीं पता है। ये दिलचस्प है, कुछ नेताओं की लोकप्रियता महिलाओं में ज्यादा हो जाती है। ठीक है प्रदीप जी, एक बार एक आंकड़ा बहुत दिलचस्प हम दिखा रहे हैं, महिला वोटर के बाहर आकर वोट करने का जो सवाल है, तो हम आपको दिखा देते हैं यूपी में वोटिंग के लिए कितने फीसदी महिला और पुरुष पहुंचे हैं। हम आपको विधानसभा, लोकसभा चुनाव सभी दिखा देते हैं। 2007 से शुरुआत करते हैं। देखिए 49 और 41% था विधानसभा चुनाव में। जल्दी से आंकड़ा दिखाइए कि यूपी में वोटिंग के लिए जो वोटर्स पहुंचे हैं उसमें हम पुरुष और महिलाओं का प्रतिशत आपको दिखा रहे हैं, कैसे ये बढ़ता चला गया है। और लोकसभा चुनाव में 2019 में पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा थी वोट करने के लिए आई हैं। इसका मतलब समझिए, तमाम पार्टियों को ये आंकड़े लिख के रख लेने चाहिए। 2007 विधानसभा में जहां लगभग 49%, 50% के आसपास था और सिर्फ महिलाएं 41% थी, और कुल वोटर देखिए 45.95% थे, 45%। अब 2009 का लोकसभा आइए, 50% पुरुष, 44% महिलाएं और 47% के आसपास कुल। अब विधानसभा ये 2012 का देखिए, यहीं पर मामला पलट चुका है। यूपी में 58% पुरुष और 60.28% महिलाएं आई थी। 59% कुल वोट है। महिलाएं ज्यादा वोट दे रही हैं पुरुषों से, ये लिख के रख ले तमाम पार्टियां। ये देखिए उसके बाद से लोकसभा चुनाव, यहां पर बाजी पलटी और पुरुष लगभग 2% ज्यादा थे। अगला लेकिन फिर से दिखाइए, इसके बाद वाले दोनों आंकड़े दिलचस्प हैं। चाहे वो विधानसभा चुनाव हो 2017 का या 2019 का लोकसभा चुनाव, आप सोचिए कि लगभग 4% ज्यादा महिलाओं ने वोट दिया है 2017 के यूपी चुनाव में। और फिर लोकसभा में देखिए आप भी बाटी जी, लोकसभा में भी 1% ज्यादा महिलाओं ने वोट दिया है। वोट करने के लिए महिलाएं ज्यादा निकल रही हैं, फिर भी आप लोग महिलाओं को लेकर दरकिनार कह रहे हैं। मैं तो ये कह रही हूं कि चलिए कांग्रेस पार्टी यूपी में ही कर रही है, लेकिन एक पहल तो है, एक महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन तो हो रहा है, वो नहीं दिखता है। समाजवादी पार्टी की सरकार महिला स्पेसिफिक क्या स्कीम है आपकी, बताइए। समाजवादी पार्टी की सरकार जब भी बनती है महिलाओं के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता है। 2012 से 17 की सरकार में भी बेटियों को कन्या विद्याधन दिया जा रहा था। इंटर पास करने वाली बेटियों को 25,000 30,000 रुपए दिए जा रहे थे। 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन दी जाती थी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए 1090 अखिलेश यादव जी ने स्पेशल सेवा शुरू की थी, जो कि बहुत ही सफल रही। एक बार जल्दी से तमाम राज्यों का दिखा लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे ये लूंगी। जल्दी से दिखा दीजिए गोवा में महिला वोटर का जो हिसाब है। देखिए गोवा में एक तरह से आप देख सकते हैं, कांग्रेस पार्टी का हम आपको पहले दिखा रहे हैं। गोवा में महिला वोटर का दिखाइए सबसे पहले कांग्रेस पार्टी का। तो 2017 में आप देख रहे हैं विधानसभा चुनाव में 25% और फिर इनका बढ़ गया 39% आपका हुआ गोवा में। अब यहां पर दिखाइए बीजेपी का 33 से सीधा 53। ये देखिए, ये गोवा है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बताइए, ये गोवा है। ये गोवा के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। 33% महिलाएं थी पहले, और उसके बाद से बीजेपी के बाद लोकसभा में 53% महिलाओं ने बीजेपी के लिए वोट किया। फिर विधानसभा में देखिए एमजीपी जो वहां पार्टी है उसके लिए 12
और फिर उसके बाद 2019 का उनका आंकड़ा नहीं है लोकसभा चुनाव का। आम आदमी पार्टी 7% उनका था पहले 2017 विधानसभा चुनाव में, फिर 6% हो गया। अन्य का आंकड़ा 23 और 2 का है। जल्दी से अब उत्तराखंड का आंकड़ा दिखाइए। उत्तराखंड का आंकड़ा अपने दर्शकों को दिखाते हैं। कांग्रेस पार्टी यहां पर भी देख लेगी कि यहां पर ग्राफ आपको मिल जाएगा, हर साल का ग्राफ मिल जाएगा 30, 32, 31, 39 और 32। ये देखिए साल वाइज हमने आपका बता दिया है। ये घट रहा है सर, आपका उत्तराखंड में घट रहा है, वही 32 हो गया ना। लास्ट में देखिए ना 19 में 14 से, हाँ 14 में 39 से 32 फिसल गए सर, पहुंच गए 2007 के आंकड़े पे। बीजेपी पे आइए जल्दी से, 34, 48, 48, 52, 60। अगला आंकड़ा दिखाइए, दिख नहीं रहा उत्तराखंड का आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। ये देख लीजिए बीजेपी का कहां से पहुंचे, वो 34 से बढ़ते हुए 60 पर पहुंच गए हैं। बीएसपी देखिए 13 से 6 पे और फिर अन्य 23 से 2 पर। अन्य में बहुत गिरावट हुई और वही पूरा का पूरा फायदा बीजेपी को चला गया। पंजाब में जल्दी से महिला वोटर का, क्योंकि यहां पर कांग्रेस पार्टी के लिए दिलचस्प आंकड़े हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए देखिए आप 41 पर थे 2007 में और 40 पर 2019 में, तो यहां उनको बहुत फर्क नहीं पड़ा। लेकिन बीजेपी प्लस अकाली फिसले 10 नीचे, 48 पर थे 2007 में और फिर 38 पर पहुंच गए। बीएसपी ऐसे ही 5 से 7 पर, 2 का फायदा। आम आदमी पार्टी देखिए 3। अब अगला आंकड़ा जो आखिरी आंकड़ा है जल्दी से दिखा दीजिए। लोकसभा चुनाव में वोटरों का जो हिसाब है वो तमाम पार्टियों का देते हैं। देखिए कुल मिलाकर इस पूरे शो का अर्थ ये है सुधांशु त्रिवेदी जी कि महिला वोटर जो है वो डिसाइसिव हो रही है, आप देख रहे हैं राज्यों में। अब ऐसे में प्रधानमंत्री ने अभी जाकर प्रयागराज में उन्होंने खूब महिलाओं की बात की है, लेकिन बहुत 10 कदम आगे बढ़ के कुछ सॉलिड करिएगा तब तो तस्वीर बदलेगी ना सर। देखिए बगैर सॉलिड किए हुए थोड़ी हो गया है। अगर उत्तराखंड में 60% महिलाएं दे रही हैं हमको वोट, आपके हिसाब से गोवा में 53%। इसमें एक और बात ऐड करना चाहता हूं, गोवा क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट है जिसमें हमारे ऊपर यह आरोप लगाया जाता है, इसके बावजूद हमें 53% मिल रहा है। इसका मतलब सिर्फ महिला पुरुष ही नहीं, मत संप्रदाय उनसे हटकर जो हम कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं उसके आधार पर हमको जन समर्थन मिल रहा है। पार्टी जी कंक्लूडिंग रिमार्क। नहीं, मैं तो केवल इतना कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हमेशा कार्य करती रही है और आगे भी कार्य करेगी। नहीं, आपको देखिए क्या करना है, आपको यहां से खींचना है, उसके लिए आपकी क्या रणनीति है? अंजना जी आपने अपने वो तो बार बार कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर में आप लोग कहते हैं हाथरस और 1-2 कांड गिनाते हैं। ये कहते हैं कि आम आदमी कह रहा है कि योगी जी की जो ये ठाई वाली नीति है उससे आदमी सुरक्षित महसूस कर रहा है। इस नीति से लोग इतने परेशान हैं, इतने दुखी हैं। पहले केवल अपराधी अपराध करते थे, अब पुलिस भी अपराध कर रही है। पुलिस पैसे ले लेके लोगों को मार रही है। और दूसरी बात बताऊं, हमारा जो काम था वो शानदार था। 1090 बहुत कामयाब योजना थी। इनका जो आया, इसका जो योजना शुरू की थी योगी जी ने, वो फेल हो गई। उसमें जो बेटियों की सुरक्षा के छेड़छाड़ रोकने के लिए कौन सी स्कीम लागू की थी आपने, उसे तो भूल भी चुके, अब कोई याद भी नहीं करता। रोमियो स्क्वाड था इनका। रोमियो स्क्वाड, उसने पता क्या किया आजकल रोमियो उसने, अंजना जी उसने क्या किया? गाजियाबाद में बहन भाई मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, उन्हें मुर्गा बना दिया। गाजियाबाद में इनकी पार्टी के सभासद नगर निगम के, वो अपनी पत्नी के साथ गाड़ी में बैठे थे, उन्हें बंद कर दिया। तो ये फर्जी काम इन्होंने किए हैं। इनकी 1090 इतनी सफल स्कीम थी कि आप याद करिए उस जमाने में क्या खबर आई थी कि महिला हेल्पलाइन से लड़कियों के नंबर दे दिए गए। इतनी गजब की सफल स्कीम थी, पूरे देश को याद है। इसीलिए रोमियो स्क्वाड की जरूरत पड़ी। देखिए, मैंने आपको जैसे अंजना जी पहले भी कहा कि बलात्कारों की और बाहुबलियों की पार्टी कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस एक अच्छी समाज को, महिलाओं को सशक्तिकरण की बात करती है, महिलाओं को वोट, महिलाओं को शक्ति की बात करती है और इक्वल पावर पे मेन और वुमेन को एक साथ रखना चाहती है। इसीलिए मुख्तार अंसारी को अपनी सरकार के दामने रहमत में महफूज मुकाम के ऊपर, मुख्तार अंसारी उनको तबीयत नाशाद होने के ऊपर मौका देती है। मुख्तार अंसारी हमारी पार्टी में बाहुबली की नहीं करते, कभी नहीं थे। पंजाब काहे ले गए थे उनको? पंजाब क्यों ले गए? वो तो सरकार ने कहा होगा ले जाने के लिए, उसमें क्या है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वहां के जेल में महफूज रखने नहीं, पर वो तो आप लोग सोच रहे हैं अब तो बांदा में है ना, अब क्या हो रहा है? वैसे अब छोड़िए, ये बताइए इस देश में पहला हाईजैक कब हुआ था? हाईजैक और छोड़ा किसने था?
कब किसको लेकर छोड़ने गए थे? अरे भाई साहब, मैं 1979 की बात कर रहा हूं, जो प्लेन हाईजैक किया गया लखनऊ दिल्ली के बीच का, इंदिरा गांधी को छुड़ाने के लिए। दोनों हाईजैकर्स को शुरुआत कहां पर पहुंच गया। लेकिन महिलाओं के आंकड़े साफ बता रहे हैं कि देश में महिलाएं निर्णायक तरीके से वोट डाल रही हैं, और हम आज तक पर महिलाओं की आवाज बुलंद करते रहेंगे। तमाम राजनीतिक पार्टियों को सोचना होगा कि अगर इस देश की विधानसभाओं में उनके खिलाफ अपमानजनक बयान देने दिए जाएंगे तो पार्टियां उन पर क्या कर रही हैं। स्पीकर हंस रहे थे, पूरा का पूरा विधानसभा सभी वहां पर हंस रहे थे। यह सवाल आज महिलाओं के सम्मान का है, बराबरी का है, बराबरी के हक का है, और इसी हक पर, इसी को देखते हुए कि कौन सी पार्टी यह सुनिश्चित करेगी वो अपना वोट डालेंगी और तय करेंगी कुर्सी पर कौन बैठेगा। पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में आज इतना ही। आप सभी का बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।